हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, तो उसमें डिस्क्रीट सीरीज के लिए पढ़ा था। तो दो मेथड्स पढ़े थे, एक तो एक्चुअल मीन के लिए और सेकंड मेथड हमने पढ़ा था एज्यूम्ड मीन के लिए। अब हम जो है थर्ड वाला जो मेथड डिस्क्रीट सीरीज के लिए लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला भी अलग होता है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू गिवन है। तो f की जितनी भी ये वैल्यू है इसका क्या किया जाता है, सम किया जाता है, तो ये बन जाता है सिग्मा f। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू x माइनस a है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, एज्यूम्ड मीन। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है, 34.5। यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 34.5। अब करना क्या है, x माइनस a, तो 4.5 माइनस 34.5। तो देखिए अगर इससे आप ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो यहाँ आपने लिखा माइनस का 30, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है इसलिए। 14.5 से जब 34.5 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 माइनस का 20। ऐसे ही 34 से जब 24 माइनस करोगे तो मिलेगा 10 माइनस का, फिर यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि 34.5 से 34.5 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 44.5 से 34.5 प्लस का 10, फिर 54 से 34 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 20, उसके बाद फिर आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया d। अब d डैश हमारा क्या होता है, d अपॉन i। i क्या है, कॉमन फैक्टर। अब d वाले में कॉमन फैक्टर क्या है, आप देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 10 है। 10 से आप सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो 10 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है, मतलब i की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब आप 10 से डिवाइड करके इन वैल्यूज को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये मिल गया। अब निकालना है एफ डी डैश। एफ डी डैश, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 14 1 जा 14, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12। अब इस पूरे का क्या करना है, सम। इस पूरे का सम करके यहाँ लिखना है, इसका सम करके यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ क्या निकालना है, एफ डी डैश स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए डी डैश का स्क्वायर, अगर -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 का फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 45। ऐसे ही फिर -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो मिल जाएगा 12। 7 का स्क्वायर 49, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरीके से ये वाली टेबल करिए, फिर इस पूरे का सम करिए, इसका सम करिए और इसका सम करिए और फटाफट लिखिए। अब देखिए जब आपने f में सबका सम करा, सिग्मा f आ गया 16, इसका सम करा तो आ गया 16, और इस वाले में सम किया तो आ गया 150। अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो 150 अपॉन 60, यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी डैश क्या है 16, और सिग्मा एफ है 60, तो 16 अपॉन 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को आप काट लेना, ठीक है, छोटी कर लेना वैल्यू। जैसे 2 से आपने काटा तो 2 8 जा 16 और 30 आ गया, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 4 अपॉन 15 आ गया। तो 4 अपॉन 50 का जब वो करोगे आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16,
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 4/15 आ गया इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। तो 4/15 आ गया, उसके बाद फिर आप इसको 4 यहाँ लिखो, 15 यहाँ लिखो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 15 2 जा 30 हो गया, फिर यहाँ आ गया 10 आ गया, फिर 0 बढ़ा लिया, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा 90, फिर से 10 आ गया, तो फिर ये 6 बार जाएगा। तो हम इसको 0.26, तो फिर से 6 बार जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.27 लिख दें, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने पे आ गया 0.27। अब 0.27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 बार, तो देखिए हमारा आता है कि नहीं, 7 7 जा 49 का 9, और 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ठीक है। उसके बाद 2 से करें, 2 7 जा 14 का 4, फिर 1 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए, तो यहाँ पे तो 9 आ गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को आप लोग जो है चेक करना, 8 और 4 12 आ गया, फिर 6 और ये 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 2 और 2 4 है ना, 4 से पहले पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे नंबर कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो हम एक क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0.072। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 0.071, तो 2 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 2, ठीक, ये हो गया हमारा। इसके बाद, और ये तो आसान ही था, 0 से 0 कट गया, फिर 15/6 है, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो सीधे सीधे 5/2 2.5 होता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। आप क्या करेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए अगर आपको करना है। अब देखिए, इसके बाद 2.5 से ये वैल्यू माइनस करिए, कितना आएगा, 0 लगा लीजिए, फिर 0.072 माइनस करिए, तो क्या आएगा, 8 आएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, तो क्या आ गया, 2.428। क्या मिला हमको अंडर रूट के अंदर, 2.428 इंटू 10, आई की वैल्यू 10 थी, तो ये सब 10 रखते चले गए। अब हमें क्या निकालना है, लॉन्ग डिवीजन से निकालना है इसकी वैल्यू। अब हमने लिखा 2.428, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर इधर, इसको अलग कर दीजिए। अब इस 2 को पहले सॉल्व करिए, तो 1 1 जा 1, हमें क्या मिला 1, फिर 1 इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब एक साथ आपको पता है कि 2 नंबर उतरते नीचे, तो आपने उतारा 4 2, ठीक है, 2 नंबर उतार लिए, पॉइंट था यहाँ पे, इसके जो ले गए उसके बाद तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे 5 टाइम्स ले जाएं, तो यहाँ पे 5 टाइम्स ले जाएं, तो 25 5 जा क्या होता है, 125। अगर 6 टाइम ले जाएं, 6 6 जा 36 का 6, 6 2 जा 12, 13 14, तो 156 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको 5 टाइम्स ही ले जाना पड़ेगा। अब 5 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 125। फिर से माइनस करिए इसको, 12 में से 5 गया 7, उसके बाद फिर 4 से 2 गया, 3 से 2 गया 1, ठीक है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, 5 टाइम्स ले गए थे, तो ये हमारा बन गया 550, और ये बन गया हमारा 30, यहाँ पे आ गया 1.5, ठीक है। अब हमें आगे और करना है, तो ये 8 है, तो एक साथ 2 नंबर उतारते हैं, तो 0 हम उतार लेते हैं इसके साथ, तो हमने उतार लिया 8 0, ठीक है। अब हमारा ये नंबर 3 है, हम जितनी बार भी ले जाएंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए हम 7 टाइम्स ले गए, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, और 7 3 जा 21। ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया, तो हम 6 से करके देख लेते हैं,
ठीक है, 6 से कर लीजिए। तो 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18। तो अब अगर हम 5 से ले जाएंगे तो वो इससे छोटा हो जाएगा, तो मतलब हम 6 टाइम्स ले जा सकते हैं। तो हमारा आ गया मतलब 6 टाइम्स, ये देखिए 1836 इससे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम 305 इंटू 5 करते तो क्या आता हमारा 1525, जो इससे कम होता। तो कम होता उसके बाद फिर अगेन करना पड़ता, तो हमने इसको क्या करा 5 टाइम करने पे ये वैल्यू बच रही और तो हमने यहाँ पे 5 की जगह क्या लिख दिया 1.56। ठीक है, तो 1.56 हमारा आ गया इसका आंसर। अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये आ गया 1.56। अब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल गया 15.6। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या मिल गई 15.6। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोगों को एक क्वेश्चन और करना है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज से, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है, जो इस तरीके से क्लास की फॉर्म में लिखा होता है। तो x की वैल्यू दी हुई है 44 से 46, फिर 46 से 48। तो ये आपका डेटा कैसा है, एक्सक्लूसिव डेटा है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास फिनिश हो रही है, सेकेंड क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि अगर 44 से 46 है तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 47 से 49, फिर उसके बाद वाली क्लास स्टार्ट होगी 50 से 52। तो यहाँ पे क्या है 44 से 46, नेक्स्ट क्लास है 46 से 48। तो ये कैसी सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, f की वैल्यू गिवन है, इसका सम करना है आपको। मिड वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, 44 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ देखिए 44 और 46 के बीच में केवल एक ही नंबर आया है, तो वही उसकी मिड वैल्यू है। ठीक है, तो 45 आ जाएगी, यहाँ पे 47, फिर 49, 51 और 53। तो ये हो गई मिड वैल्यू। तो ये आपका x हो गया। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल था, ये आपका x हो गया। अब इस x से ही हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये बीच की वैल्यू जो है इसको हम ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन, मतलब एक ही वैल्यू। d क्या होता है, डेविएशन x माइनस a। तो 45 माइनस 49 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। 47 माइनस 49 माइनस 2, 0 आ जाएगा। 51 से 49 माइनस करोगे 2, 53 से 49 माइनस करोगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए डी स्क्वायर निकालना है, डी डैश निकालना है। डी डैश क्या होता है, डी अपॉन आई क्या है आपका कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, जिससे सारी वैल्यूज कट नहीं है, कॉमन फैक्टर है 2। तो इस पूरे को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। एफ डी डैश निकालना है, तो एफ हमारा ये है, डी डैश हमारा ये है। तो -2 इंटू 5 -10, -25, 0, फिर 1 से करेंगे तो आ जाएगा 22, और 2 से करेंगे इसका तो आ जाएगा 10। इसको ऐड करना है, 10 से 10 कट गया, -25 में +22 करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, अब एफ डी डैश स्क्वायर निकालना है। तो डी डैश का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करिए 5 से आ गया 20, फिर -1 का स्क्वायर 1, मल्टीप्लाई करिए 25 से 25, फिर 0। उसके बाद 1 का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है 22 से। 2 का स्क्वायर करना है 4, मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो क्या आ गया 20। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 5 और 2 कितना हो गया 7,
और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 निकल आया हमारा 87। अब इसका सम कर दीजिए। 8, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0, 2 कैरी, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं हम। अच्छा ये 5 रह गया तो ये हो जाएगा 85 आ जाएगी वैल्यू। इसकी -3 आ गई, ठीक है, और इसकी 87 आ गई। अब करना क्या है, इस फॉर्मूले में ही रखना है जो हम लोगों ने अभी लगाया था, फॉर्मूला यूज़ किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमने क्या निकाला है 87, सिग्मा एफ है हमारा 85 माइनस एफ डी डैश है -3 और एफ है 49, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इनटू आई भी होता है फॉर्मूले में। आई जो है रूट के अंदर नहीं होता है, और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, 87/85 करना है, डिवाइड करके लिखना है जो भी वैल्यू आएगी, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर 3 का स्क्वायर तो होता है 9, 49 का स्क्वायर करना है, या फिर ऐसा कर लीजिए कि 3/49 को सॉल्व करके जो आता है उसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू मिलेगी उसको इसमें क्या करना है, माइनस करना है, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका आंसर निकालेंगे, जो भी इसका अंडर रूट आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप लोग करिए सॉल्व। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 87/85 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.02। 3 का स्क्वायर होता है 9, 49 का स्क्वायर होता है 2401, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.0037, वो लिख दिया हमने यहाँ पे, इंटू 2 था आई की वैल्यू। जब माइनस करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पे हमने माइनस करके दिखा दिया है, तो मिला 1.016, तो इसको आप लिख सकते हो 1.02, तो यहाँ हमने लिख दिया 1.02 इंटू 2। अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1.02 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब वैल्यू निकालोगे इसकी वैल्यू, तो इसकी अब वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो इसको आप लोग नहीं नोट किया है तो इसको आप लोग नोट कर लो, उसका इसको रब करके फिर बताते हैं। अब देखिए, नोट कर लीजिए। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए। 1.02 हमने क्या बोला था कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 1 जा 1 कैंसिल हो गया, 1 में 1 ऐड कर दिया आपने तो मिल गया 2, ठीक है। अब आपने पॉइंट लगा दिया, ठीक किया। इसके बाद 2 नंबर उतारे 0 2, तो 0 2 उतार लिए। अब देखो कि 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, मान लीजिए 1 से आपने मल्टीप्लाई करा तो 21 इंटू 1 भी 21 होगा, और यहाँ तो केवल 2 है, तो मतलब क्या होगा, अब हमें और 2 नंबर उतारने पड़ेंगे। तो और 2 नंबर में हमने 2 0 उतार लिए, तो 4 बार मतलब 2 बार 2 नंबर उतारे हैं, तो एक बार तो 2 नंबर उतार सकते हो। जब अगली बार उतारते हो तो क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे भी लगा दिया। अब हम कितनी बार ले जाएं, अब यहाँ पे आ गया 200। अब देखो फिर से हमारे पास वही समस्या आ रही है, 200 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। अब अगर हम 201 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 201 आएगा, और यहाँ पे क्या है 200 है। केवल एक बार ले जा रहे हैं तब भी हम नहीं ले जा पा रहे क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक बार और 0 लगाना पड़ेगा। तो एक बार और 2 0 लगाने हैं तो हम यहाँ पे भी एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी एक 0 लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करें, कितनी बार ले जाएं, अब अगर हम ले जाएं 2009 इंटू 9 करते हैं, 2009 इंटू 9 टाइम्स ले जाते हैं तो क्या आता है, 9 9 जा 81, तो ये 0 ऑक्यूपाई हो गया। फिर 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, क्या मिला 18081, ठीक है। अब 9 से ज्यादा बार ले जाएंगे तो फिर से वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 9 टाइम्स ले गए।
तो हमें क्या मिला इसका अंडर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1.009 इंटू ये वाला 2। अब मल्टीप्लाई करिए, 9 2 जा 18, फिर 0 और 2, तो हमें क्या मिला 2.01। क्या मिला आंसर 2.01। मैच कर लेते हैं हम, हाँ 2.01। अब यहाँ पे 8 है तो उसको आप 2 लिख सकते हो, तो हमें आंसर मिल गया 2.02। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या मिल गई वैल्यू 2.02। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी मिल गई। इससे हमने निकाल लिया, आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने इंडिविजुअल सीरीज से निकालना सीखा स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रीट सीरीज में हमने 3 मेथड सीखे, कौन कौन से, एक तो हमने सीखा नॉर्मल एक्चुअल मीन से निकालना, एक सीखा एज्यूम्ड मीन से निकालना, और एक हमने सीखा स्टेप डेविएशन मेथड से। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा कॉन्टिन्यूअस सीरीज से, जिसमें ग्रुप्ड डेटा होता है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, उसे हमें विड वैल्यू निकालनी पड़ती है। आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।